हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में छोटे से वीडियो लेक्चर में एक कंसेप्ट सीखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें से दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों चार्ज का जो नेचर हो वो अपोजिट हो, डिफरेंट हो, और दोनों चार्ज स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस पर अगर रखे जाएं तो दोनों चार्ज मिलकर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाते हैं उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए जैसे हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है, और यहाँ पर एक निगेटिवली चार्ज है, माइनस का क्यू चार्ज है। दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट नेचर दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण कर सकते हैं। तो एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया। दोनों चार्ज को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को आप एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। और इस डाइपोल की जो लेंथ है, सपोज दैट इसकी लेंथ, ये वाली जो लेंथ है सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर पर इसका मिड पॉइंट आएगा। तो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी उसे आप इक्वेटर कहेंगे। ये हो गई इक्वेटर। जो डाइपोल की इक्वेटर है वो मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर पास होगी, मीन एक्सिस के परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से पास होगी, उसे आप इक्वेटर कहेंगे और इसे आप एक्सिस कहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये चाहिए कि दो चार्ज हो, दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू हो वो सेम हो बट नेचर डिफरेंट हो, एक पॉजिटिवली हो दूसरा नेगेटिवली हो, और दोनों एक दूसरे से वेरी स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस पर रखे जाएं, तो दोनों चार्ज मिलकर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाते हैं उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक उसी तरह से जैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है, कोई बार मैग्नेट आप लें या मैग्नेटिक नीडल लें और इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है, तो एक तरफ पॉजिटिवली पोल स्ट्रेंथ होती है, एक तरफ निगेटिवली पोल स्ट्रेंथ होती है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो काम करता है वही काम यहाँ पर नॉर्थ पोल करता है, और नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है, और साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो निगेटिव है। जैसे यहाँ पर आप निगेटिव चार्ज देख पा रहे हैं, दोनों पोल की जो बीच के सेपरेशन डिस्टेंस है, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे मैं L लिख लेता हूँ, तो ये हो गई दोनों पोल की सेपरेशन डिस्टेंस। और अगर आप इसमें अगर आप एक्सिस इक्वेटर को बनाते हैं तो ये हो गई एक्सिस, हो गई जो दोनों चार्ज को या दोनों पोल को कनेक्ट कर रही है, ये हो गई एक्सिस। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से जो लाइन पास होगी इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को अगर मैं लिखता हूँ तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो चार्ज हमारे पास Q है और लेंथ के लिए आप अगर इसकी लेंथ को अगर आप 2L लिखते हैं तो हाफ से L एंड L हो जाएगी। अगर आप टोटल लेंथ को L लिखते हैं तो फिर ये L/2 एंड L/2 हो गई। तो जिसमें आप कंफर्ट है उसी तरह के फार्मूला का यूज करें, तो मैं लिखूंगा चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल। जो भी डाइपोल की लेंथ है, तो मैं डाइपोल की लेंथ को जैसे 2L लिख लेता हूं, तो P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। और फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि आप यहाँ पर 4L भी लिख सकते हैं, बिकॉज हाफ से 2L एंड 2L हो जाएगी। अगर टोटल आप 2L लिखते हैं तो हाफ से L एंड L हो जाएगी। इसकी यूनिट जो लिखेंगे कूलाम मल्टीप्लाई मीटर लिख देंगे। और अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखना चाहें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल। और यहाँ पर जैसे मैंने टोटल लेंथ अगर L ले ली है तो हाफ से L/2 एंड L/2 हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर हाफ से L एंड L लिया है तो टोटल 2L हो जाएगी। तो आप 2L लिखना चाहें तो 2L लिख लें। जैसे यहाँ पर मैंने टोटल लेंथ 2L लिखा है तो हाफ से L एंड L हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो मैं यहाँ पर 2L लिख सकता हूँ।
या अगर आप टोटल लेंथ अगर L लिखेंगे तो आपसे L/2 एंड L/2 हो गए। तो इस चीज में आप कंफर्ट रहें कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर एंड मीटर में एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट है। और इन दोनों को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इस पर कुछ टॉर्क होता है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, कुछ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इनको हम इन एप्लीकेशन को बाद में समझते हैं। इस एप्लीकेशन में हम लोग डाइपोल को समझते हैं, चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो या इलेक्ट्रिकल डाइपोल हो। एक बार फिर से उसको रिमाइंड कराते हैं और आप समझें। जैसे मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझाऊं तो इधर पॉजिटिवली चार्ज है, इधर नेगेटिवली चार्ज है। दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट नेचर डिफरेंट है। एक का पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -1.6 10⁻19 कूलम है, और प्रोटॉन का जो चार्ज है +1.6 10⁻19 कूलम है। दोनों एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस पर अगर रखे जाएं, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, तो ये मार्कर एक डाइपोल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखना है तो चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल। और अगर मैं लेंथ का कंसेप्ट आपको मैं समझाऊं तो ये मिड पॉइंट हो गए। इतनी लेंथ अगर L है, इतनी L है, तो टोटल 2L हो गई। अगर टोटल आपने L ले ली तो इधर से L/2 एंड इधर से L/2। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब मैग्नेटिक डाइपोल पर चर्चा करते हैं। मैग्नेट होता है, कोई बार मैग्नेट है, कोई मैग्नेटिक नीडल है, कोई कंपास है। तो एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। मैग्नेट एक है, उसी मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है। दोनों पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एंड मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगी उसे कहेंगे इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, चाहे इलेक्ट्रिक का हो या मैग्नेटिक का हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम होता है चार्ज का, वही काम मैग्नेटिक फील्ड में पोल स्ट्रेंथ का होता है। तो पॉजिटिव जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्थ पोल की होती है, नेगेटिव जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो साउथ पोल की होती है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू अगर लिखेंगे तो लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे यहाँ पर लिखा है आपने पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझाता है और बताता है कि इसे डाइपोल कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं।